चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया ने फाइनली स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। बहुत ही सरप्राइजिंग स्क्वाड है। दो बड़े प्लेयर्स इंडिया ने नहीं रखे, जो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग और हैरानकुन खबर थी। तो इन दो प्लेयर्स पर भी बात करेंगे, साथ साथ रेटिंग भी दूंगा स्क्वाड पर, 10 आउट ऑफ कितने नंबर मिलने चाहिए इस स्क्वाड पर, और इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, इस हवाले से भी आपके सामने बात रख दूंगा। और स्क्वाड पर जरा डिटेल से बात करेंगे। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, शो में पहली दफा आए हैं तो भाइयों वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। हम 13,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और शो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन आपके सामने करूंगा। तो रिक्वेस्ट है, अगर शो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, एक दफा फिर हम्बल रिक्वेस्ट है। अब आज सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड दिखाता हूं। स्क्वाड क्या है, स्क्वाड देखें आप सबसे पहले। तो स्क्वाड में रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल वाइस कप्तान है, यशस्वी जायसवाल हैं, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह। ये है इंडिया का पूरा स्क्वाड। अब ये स्क्वाड देखकर सबसे पहले जो इंडियन फैंस के लिए और तमाम जो यानी कि जितने भी इंडिया के क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए जो सबसे गुड न्यूज़ है, राहत की, सुकून की खबर है, वह ये है कि जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में है। तो मैंने आपको भाइयों आज से 6 दिन पहले ये खबर दी थी कि जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरह अवेलेबल होंगे। तो भाई की खबर भी सही निकली, और स्क्वाड में भी आपने जसप्रीत बुमराह को देख लिया। और दूसरी, मोहम्मद शामी भी वापस आ चुके हैं। तो बुमराह और शामी का जो एक आपस में जो चीज़ रहती है वो भी अब लोगों को देखने की मिलेगी। और बुमराह और शामी, और तीसरे फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह, वो भी इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में वापस आए हैं। तो हालांकि अर्शदीप सिंह ओडीआई क्रिकेट नहीं खेले और ज़्यादातर टी20 क्रिकेट ही खेलते हैं। और हैरानकुन बात यह थी कि जिस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, जो हैरानकुन था, वो था मोहम्मद सिराज। सिराज को ओडीआई क्रिकेट में नहीं रखा। टेस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी उसमें सिराज बहुत ज्यादा कोई अग्रेशन, गुस्से में नजर आ रहे थे, ऐसी की तैसी, लेकिन बॉलिंग में वो जो चीज थी ना नजर नहीं आ रही थी। और अगर कहा जाए कि बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कलर नजर आ रहे थे, तो ये कहना गलत नहीं है। तो इस हिसाब से सिराज को इंडिया ने ड्रॉप कर दिया, जो एक हैरानकुन खबर थी। और जो दूसरे बड़े प्लेयर है, जो मेरे हिसाब से अभी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है जिसको ड्रॉप करना, वो है रवि बिश्नोई। यार रवि बिश्नोई के हवाले से बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि इंडिया का ये क्वालिटी लेग स्पिनर है और इस प्लेयर के पास बहुत टैलेंट है, लेकिन एक दफा फिर इंडिया ने रवि बिश्नोई को सिलेक्ट नहीं किया और इंडिया बेसिकली 3 ऑलराउंडर्स की तरफ चला गया। अब बात की जाए, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर ही है, और अगर बात की जाए वाशिंगटन सुंदर, तो ये भी ऑलराउंडर ही है। हालांकि बॉलिंग अच्छी कर रहा है और इस टाइम बड़े रिदम में है, लेकिन कहीं ना कहीं वाशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर ही है। तो क्वालिटी स्पिनर जिसकी मैं बात करता हूं रवि बिश्नोई, उसको ना सिलेक्ट करना, और फिर एक और प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी, इन तीनों प्लेयर्स को ना रखना, ये एक सरप्राइजिंग भी है और शॉकिंग भी है। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जो है ना, वो इस टाइम अपनी प्राइम फॉर्म में है। उसने जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली है, उसने बता दिया दुनिया क्रिकेट को कि मेरे पास कितना टैलेंट है। तो उसके बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी को इस स्क्वाड में ना रखना, यह भी एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ है मेरे लिए। तो भाइयों, इन 3 प्लेयर्स पर मेरे हिसाब से रिजर्वेशन था मेरा, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। तो ये 3 प्लेयर्स हैं। बाकी एक और स्पिनर भी इंडिया का बड़ा क्वालिटी है, वरुण चक्रवर्ती। जो रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों प्लेयर्स जो है वो स्क्वाड में नहीं है, और वाशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में ऐड किया गया है। तो ये अब इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनती है, जो मेरी अपनी राय है, मैं अपनी राय के मुताबिक रखूंगा, आप लोग अपनी राय के मुताबिक रखिएगा। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही इंडिया के 2 बेस्ट ओपनर हैं। मेरे हिसाब से तो वाइस कप्तान शुभमन गिल की इंडिया की टीम में जगह ही नहीं बनती, मेरी अपनी राय के मुताबिक। तो रोहित शर्मा और साथ साथ बात की जाए यशस्वी जायसवाल, ये दोनों बेस्ट प्लेयर्स हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली की जगह बनती है, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर जो है ऋषभ पंत, और नंबर 6 पर केएल राहुल, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 9 पर वाशिंगटन सुंदर,
और नंबर 10 पर अगर बात की जाए जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर मोहम्मद शामी। क्योंकि इंडिया ने दुबई की कंडीशंस में खेलना है तो इंडिया को बस 2 ही क्वालिटी फास्ट बॉलर्स चाहिए। इंडिया को ज्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं चाहिए, 2 क्वालिटी फास्ट बॉलर इंडिया के लिए इनफ होंगे और हार्दिक पांड्या की सपोर्ट होगी तो 3 होंगे। बाकी इंडिया के पास जो 2 क्वालिटी स्पिनर है वो यही है, एक है रविंद्र जडेजा और एक है वाशिंगटन सुंदर। तो ये दोनों क्वालिटी स्पिनर होंगे। और अगर इंडिया ज्यादा एक क्वालिटी स्पिनर के साथ जाना चाहता है तो वो फिर इंडिया ये कर सकता है कि कुलदीप को खिला सकता है, और उसमें यह है कि इंडिया फिर ड्रॉप करना पड़ेगा इंडिया को जडेजा को या फिर केएल राहुल को। अगर इंडिया केएल राहुल को ड्रॉप करता है तो फिर इंडिया की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है ये भी आप सुन लें। रोहित शर्मा नंबर 1 पर, नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पर ऋषभ पंत। नंबर 5 पर ऋषभ पंत हो गए। अब आ जाए नंबर 6 पर। नंबर 6 पर अगर खेलता है हार्दिक पांड्या, और नंबर 7 पर अब आ जाए जो है वो रविंद्र जडेजा या वाशिंगटन सुंदर। इन दोनों में से अब एक ही स्पिनर खेल सकता है। तो नंबर 7 पर अब आप फैसला कर लें, रविंद्र जडेजा के साथ जाना है या वाशिंगटन सुंदर के साथ जाना है। एक हो गया नंबर 7। नंबर 8 पर कुलदीप यादव, और नंबर 9 पर अब आप बात की जाए तो आप बात करते हो जसप्रीत बुमराह की, नंबर 10 पर मोहम्मद शामी की, और एक और जो क्वालिटी स्पिनर है वो आप फिर चले जो अक्षर पटेल के साथ। तो ये अब आपकी टीम बनती है। तो आपके पास जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिया की प्लेइंग 11 भी बन रही है, और अगर बात की जाए तो इंडिया का स्क्वाड बन रहा है। बाकी जो है वो इंडिया ने जो नए रूल्स जो फॉलो किए हैं वो भी बड़े टफ हैं। इंडिया जो है वो दोबारा यो टेस्ट की तरफ जा रहा है। जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस पर एक बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन मार्क था वो भी हो सकता है। बाकी इस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है वो ये है, रोहित शर्मा क्या शाहिद खान अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। ये भी इस टाइम हर कोई इंतजार में है, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी का जो अब एक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड रह गया है ऑफिशियली, वो ये है कि शाहिद खान अफरीदी के वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के हैं। क्रिस गेल भी ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सके, तो रोहित शर्मा उसके बहुत ही करीब है। सिर्फ और सिर्फ 20 छक्के रोहित शर्मा को चाहिए और रोहित शर्मा शाहिद खान अफरीदी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। तो अब देखते हैं कि क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी के टोटल मैचेस मिला के 20 छक्के लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे। इसका अब पूरी कौम को इंतजार रहेगा। और एंड में अब इस स्क्वाड पर अपनी रेटिंग भी दे दूं तो मेरे हिसाब से मैं इस स्क्वाड को 10 आउट ऑफ अगर बात की जाए तो मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 8.5, क्योंकि ये स्क्वाड किसी भी तरह बुरा नहीं है। इसमें इंडिया के सिलेक्टर्स ने हर चीज को कवर किया है, और सिराज को ड्रॉप करने का डिसीजन मेरे हिसाब से अच्छा ही है, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि अर्शदीप सिंह, शामी और बुमराह ये तीनों ही पूरी इंडिया की क्रिकेट की बात की जाए तो बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। तो इन तीनों को रखा है। स्पिनर्स में मैं कहीं ना कहीं मानता हूं, जिस वजह से मैंने 1.5 पॉइंट जो कट किया है वो स्पिनर की वजह से किया है कि आपको वरुण चक्रवर्ती या रवि बिश्नोई इन दोनों में से किसी एक स्पिनर को रखना चाहिए था। बाकी आपका स्क्वाड फिट है, पूरी तरह तैयार है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, दुबई में खेलना है, तो इस हवाले से स्क्वाड बहुत जबरदस्त है। शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएं और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।